नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्षों को आप किस रूप में देखते हैं? ये सरकार जब आई थी आज से 11 साल पहले तो बहुत सारे मुद्दे पर आई थी, अलग अलग मुद्दों पर आई थी। उस कैसे देखते हैं आप इस सरकार को? यही सब जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ 10 तालकटोरा स्टेडियम बांसुरी स्वराज जी के निवास पर। आपको बता दें कि सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सबसे पहले दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद है परवीन खंडेलवाल जी, उन्होंने अपने निवास पर आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। वो भी खबरें हमने आपको दिखाया था। उसके बाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया जी सांसद हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सारी उपलब्धियाँ गिनवाई है। उसके बाद रामवीर सिंह बिधूरी जो सांसद है उन्होंने गिनवाई थी। और आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ तालकटोरा 10 तालकटोरा स्टेडियम बांसुरी स्वराज जी के निवास पर, जो नई दिल्ली से सांसद हैं। इनसे हम बहुत सारी सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल जो हम इनसे आज करने वाले हैं, कल राहुल गांधी जी का जन्मदिन था और बगल में ही तालकटोरा स्टेडियम में 10,000 युवा यहाँ पे पहुँचे हुए थे और उन युवाओं को बेरोजगारी की मार, जो 10,000 लगभग वहाँ पे पहुँचे हुए थे युवा, और वहाँ पर नौकरी देने की बात कर रहे थे और हाथ के हाथ वहाँ पर रोजगार उसको देने की बात। तो बहुत बड़ा तबका बेरोजगारी की है इस देश में। यह भी हम सांसद महोदया जी से बातचीत करेंगे, बांसुरी स्वराज जी के सामने सवाल रखेंगे, उनसे हम पूछेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और महंगाई को लेकर भी पूछेंगे और क्या क्या उपलब्धि है इस सरकार की, वो सारी बातें हम करेंगे। चलिए अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांसुरी स्वराज जी से मिलवाते हैं और आपको सुनवाते हैं मोदी सरकार की उपलब्धि के बारे में कि 11 सालों में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या योजनाओं पर काम हो रहे हैं, महंगाई कितनी दूर हुई, बेरोजगारी कितनी दूर हुई, और कितना विश्व गुरु भारत जो बनने वाले लोग, जो आप लोग भाजपा के लोग और तमाम प्रवक्ता जो हमसे बताते रहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाले, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कितनी काम हुआ है इस देश में। चलिए अंदर सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। 11 साल बेमिसाल, मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल। ये कार्यकाल केवल एक राजनीतिक व्याख्यान नहीं है, ये राष्ट्र नीति का निर्माण है। शिखा जी मेरे बगल में बैठी यहाँ पर, ये तो खुद इस बात की साक्षी है, मेरे बाकी विधायक बंधु और दोनों जिलाध्यक्ष भी इस बात के साक्षी हैं। आप सबको याद होगा कि 2014 से पहले कश्मीर की भूमि पे अगर आप तिरंगा जाके फहराना चाहते थे तो वो अपने आप में एक चुनौती बन गया था। शिखा जी स्वयं जब गई थी वहां पर लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए तो इनको तो अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अब अगर आप मुड़कर देखते हैं तो 2014 में जब भारत के देवतुल्य मतदाता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधान सेवक चुना, तब से लेकर अब तक 11 साल में ये बदलाव आ गया है कि जब आप चेनाब रिवर पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज उनके कर कमलों से इनॉग्रेट होते हुए देखते हैं तो हाथ में वो तिरंगा लिए जम्मू कश्मीर की पावन भूमि पे उस रेलवे आर्च ब्रिज की लेंथ और ब्रेड्थ नापते हैं। आपने कई प्रेस वार्ताओं में पार्टिसिपेट करा है, लेकिन आज इस प्रेस वार्ता में आपको मैं अपना अनुभव भी बताना चाहूँ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक विन थी। उन्होंने राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ करवा के ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज के 7 अलग अलग जत्थे भेजे और उस जत्थों में आपने देखा था उसमें मुस्लिम लीग भी थी, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, बीजू जनता दल के लोग भी थे, अलग अलग विचारधारा के लोग भी थे। और ऐसे ही एक जत्थे में मुझे जाने का सौभाग्य भी मिला। मुझे इतनी खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ रखकर एक एक व्यक्ति ने केवल और केवल भारतीयता की बात करी। भारत का जो स्टांस है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उसकी गूंज 33 देशों में आपको मिली। अपने अनुभव से आपको बताना चाहूंगी कि कोविड के समय में जो भारत ने मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में वैक्सीन मैत्री करी थी, जहां 48 देशों में भारत ने संजीवनी बूटी की तरह मुफ्त कोविड
की वैक्सीन भेजी थी उसका क्या असर हुआ है देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम फ्रैजाइल 5 से अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं वैश्विक पटल पर। इसका एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगी, महत्व आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखा है। इसीलिए पूरा का पूरा विश्व भारत का डंका मानता है और भारत के साथ खड़ा भी है। ये जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं, ये बिना हमारी मातृशक्ति के अधूरा था। अरे जब देवताओं को भी असुरों पे चढ़ाई करनी थी तो सबसे पहले माँ दुर्गा का आवाहन करा था। उसी तरह विकसित भारत की नींव बिना मातृशक्ति के अधूरी है। आप ये देखिए कि उस मातृशक्ति जिसने इस देश को बजट की आदत दिलाई, जिसने बजटिंग सिखाई, वो ही ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग का हिस्सा नहीं था। और इसीलिए पिछले 11 साल में मोदी सरकार लेकर आई प्रधानमंत्री जन धन योजना। मुझे इतनी खुशी है ये कहते हुए कि आधे से ज्यादा बैंक अकाउंट्स इसमें महिलाओं के खुले। यही नहीं, मुद्रा योजना में 68% लोन इस देश की मातृशक्ति ने लिया। अगर हम ड्रोन दीदी की बात करें तो एक ऐसी योजना मोदी सरकार लेकर आई है जहां पे महिलाओं का केवल आर्थिक सशक्तिकरण ही नहीं हो रहा, कृषि में हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर कर कृषि परंपरा और कृषि प्रक्रिया को भी और आधुनिक बना रहे हैं। आप भी जानते हैं कि 81 करोड़ लोगों को कोविड के समय से मुफ्त राशन दे रही है मोदी सरकार। पीएम आवास योजना में 4 करोड़ से ज्यादा घर बना के दिए गए हैं, जिसका सीधा लाभ मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास को हुआ है। अगर उसमें दिल्ली की बात करें तो 30,000 से ज्यादा घर दिल्ली अकेले में बने हैं। यही नहीं, गरीब कल्याण की अगर हम बात करें तो पीएम स्वनिधि में बिना किसी कोलैटरल के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को एक लोन दिया गया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी लेते हैं नरेंद्र मोदी। इसी के साथ अगर हम और बात करें तो ये पूरी की पूरी विकास की गाथा हमारी जड़ों को भूलने के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल विरासत भी और विकास के भी हैं। एक तरफ 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ, हमारे अस्तित्व की लड़ाई, हमारे वजूद की लड़ाई, हमारी अस्मिता की लड़ाई जीत कर राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और अब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा स्वयं नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुई है। 500 साल की प्रतीक्षा समाप्त हुई। बाबा महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना, काशी विश्वेश्वर का कॉरिडोर बना। ये सब मैं आपके समक्ष क्यों रख रही हूँ? क्योंकि 11 बहुत शुभदा का नंबर है, लेकिन अभी सिर्फ 11 साल ही हुए। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पर अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, आपसे, इस देश के देवतुल्य मतदाता से मोदी जी के लिए और मोदी सरकार के लिए कर्म का आशीर्वाद मांगती हूँ और भारत के लिए प्रगति का जश्न। तो आप सुन रहे थे बांसुरी स्वराज जी को कि किस तरीके से मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रही थी कि देश में एयरपोर्ट के निर्माण हुए हैं, हाईवे के निर्माण हुए हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है, बहुत सारी उपलब्धियों को गिनवा रही थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा उठ गई हैं, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, कोई बाइट नहीं बनी बांसुरी स्वराज जी का। हमारा सवाल तो रह गया, फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे। आप लोग इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं?